हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग के डेरिवेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में, फिजिक्स बिल्कुल आसान हो जाएगी मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आपके लिए। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि जैसे हमने लास्ट टाइम ये चीज़ें जाना कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी दो चीज़ें एक दूसरे को एक फोर्स के द्वारा खींच रही है, तब तो सारी चीज़ों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके पीछे भी हम इसके रीज़न को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है यूनिवर्स में, कहीं पर भी ये मानी है, जिसकी वैल्यू कहा गया है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 nm² पर kg²। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान दें तो -11 पे पावर है, यानी कि अगर हम लोग इसको डिवाइड के फॉर्म में लेते हैं तो ये 10⁻11 हो जाएगा। मतलब इतना गुना 10 पे अगर हम 11 जीरो लगाएंगे फिर उससे डिवाइड करेंगे 6.67 को, आप सोच सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी ही कम हो जाएगी। अब इतनी कम वैल्यू होने के कारण में कोई भी चीज़ें किसी इतने कम ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा खींचा नहीं जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग अच्छी तरीके से एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्यों ऐसा होता है। जैसे कि देखिए कि मान लिया कि दो बॉल है जो 1 kg की है, ठीक है, जो कि ग्राउंड पे प्लेस्ड है और जिनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है, ठीक है। तो जैसे जो फिर से हम लोग उसी फार्मूला पे को फॉलो करने वाले हैं, F=G*(m1)(m2) डिवाइडेड बाय r², जहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 है, m1 1 kg, तो m2 1 kg एंड r की वैल्यू 1 है। और जब हम लोग इस फार्मूला पे सब चीज़ों को पुट करते हैं तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू वही 6.67 इंटू 10⁻11 आ जाती है। और फिर वही बात मैं रिपीट करूँगी कि चूँकि 10⁻11 है, इसका मतलब इसे डिवाइड करेंगे 10 पे 11 जीरो, ठीक है, 1 पे 11 जीरो। तो उतनी बड़ी क्वांटिटी को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं ओनली 6.67 से, तो आप समझ सकते हैं वो फोर्स कितना ही कम है, ठीक है। तो ये इनफ नहीं है किसी भी चीज़ों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। इतना फोर्स इनफ नहीं है, इतना कम फोर्स होता है वो कि इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में, जब ऐसी बात है तो ये इस ग्रेविटेशनल पुल का मतलब ही क्या है, और साथ ही साथ में ये कब वर्क करेगा, फिर किस केस में वर्क करेगा, आखिर किस केस में हम लोग ये जानेंगे कि नहीं हम लोग हर चीज़ें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक लक्ष्मी सिंह ने बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल के बाद साथ समझाया हुआ है, जो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम 1 पे ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ ऑन द बॉल ऑफ 1 kg मास लाइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि आपको अर्थ के द्वारा लगाए हुए ग्रेविटेशन को फाइंड करना है, और जहाँ पे किसी बॉल को वो अट्रैक्ट कर रहा है 1 kg के बॉल को। तो जब मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाऊँगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्यों अर्थ किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाता है, ठीक है। और मास ऑफ द अर्थ यहाँ पे आपके गिवन है, और साथ ही साथ में रेडियस ऑफ अर्थ भी गिवन है, और जी की वैल्यू तो वही होती है, कांस्टेंट होती है। तो हम लोगों ने ये आप देख लीजिए कि सबसे पहले लिखने का तरीका जान लीजिए। पहले हम फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद जितनी वैल्यूज़ दे रखी है उनको हम एक लाइन से सारी जो वैल्यू गिवन है उनको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉल, जो ऑलरेडी गिवन है सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे क्या हो रहा है। फिर हम लोग देखेंगे कि आर जो है वो क्या है भाई, दो रेडियस ऑफ द अर्थ एंड उसके बीच की बॉल के रेडियस के बीच की दूरी हो जाएगी। तो चूँकि वो किलोमीटर में था, आप लास्ट टाइम क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो यहाँ पे ये किलोमीटर में था, इसी कारण से हम लोगों ने इसको सबसे पहले मीटर में चेंज कर लिया। आप जानते हो मीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई, किलोमीटर को मीटर को चेंज करने के लिए हमें बड़े से छोटा में करते हैं तो हमेशा ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं तो हमेशा हम लोग डिवीजन करते हैं। चूँकि हमें किलोमीटर से मीटर में करना था इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, किसे 1000 से कर रहे हैं। तो ऐसे ही पावर देखिए इसकी बढ़ जाएगी 10 टू द पावर है, जो कि 10 टू द पावर 3 है, जो कि 10 टू द पावर 6 हो जाएगी। जब हम लोगों ने सारी वैल्यू पुट की तो हमने जब एफ़ निकाला इसमें तो इसकी वैल्यू 9.8 न्यूटन हो गई, जो कि माइनस में नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो ये बिल्कुल माइनस में नहीं है। यही जो कि एक अच्छी वैल्यू, फोर्स की एक अच्छी वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू है ये, ठीक है। इस कारण से अर्थ चूँकि एक बहुत ह्यूज बॉल है, ह्यूज मास होती है इसकी, और इतनी छोटी सी मास को अट्रैक्ट आराम से कर लेगा, यानी कि इसके मास पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर एक बॉडी बहुत ही ज़्यादा मास का हो और एक छोटी मास को, तो बड़ी वाली जो है वो छोटी वाली को अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ।
यही कारण है जो कि सिमिलर जो बॉडी जो होते हैं हमारे बॉडी लगभग अप्रॉक्स में, तो उनकी वैल्यू फोर्स कितनी कम आ जाती है कैलकुलेट करने पर, जिसके कारण वो अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन अर्थ की वैल्यू, अर्थ का मास ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा है उस बॉल की अपेक्षा में, जिस कारण से बॉल को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो व्हेन द बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी बिग हैविंग द वेरी लार्ज मासेस, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम द एक्सट्रीमली लार्ज। यानी कि अगर दोनों ही चीज़ें बहुत ही लार्ज मास की हैं, ठीक है, तो और एक बॉडी का ज़्यादा हो और एक बॉडी का कम हो, तो दोनों एक वो जो है बड़ी वाली बॉडी दूसरी वाली को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यानी कि मास की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। और इसी कॉन्सेप्ट पे अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है और सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट घूमते हैं। एक और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg मास दे रखा है अर्थ का, एंड द मून का भी मास दे रखा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोनों के बीच के डिस्टेंस भी दे रखे हैं। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। ठीक है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी वही फिक्स होती है। फिर से हम लोग इसी तरह फार्मूला जितनी वैल्यू दे रखी है कहेंगे, जो किलोमीटर में डिस्टेंस है उसको हम लोग पहले मीटर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोगों ने मीटर में चेंज कर लिया और फिर वैल्यू पुट किया, तो हमारे इसकी वैल्यू एफ़ की वैल्यू 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 निकली। देखिए यहाँ की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, जिस कारण से अर्थ क्या है, मून पे एक फोर्स क्रिएट करता है और वो उसको अपने ही ऑर्बिट में घुमाते रहता है और वो दूसरी जगह नहीं जाती है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्यों छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स होता है वो इतना ही कम होता है कि वो इनफ नहीं है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगर एक बॉडी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो और दूसरी बॉडी कम हो, तो वहाँ पे बड़ी बॉडी छोटी बॉडी को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अर्थ की बॉडी बहुत ही ज़्यादा है, जो कि एक छोटे हमारे जैसे एप्पल को या फिर हमारे जैसे इंसान को अपनी सेंटर की तरफ खींचने के लिए या फोर्स लगाने के लिए इनफ होता है। तो ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हाँ देखिए फिजिक्स थोड़ी सी हार्ड ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप इसको मज़े मज़े में पढ़ोगे ना तो ये बहुत ही ईजी हो जाती है, बहुत ही हार्ड नहीं है। और आपको पता है इसी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन के ही कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा हमारा जो यूनिवर्स है वो टिका हुआ है। सन सारे प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एक फोर्स से वो अपने ऑर्बिट में घुमाने पर मजबूर कर रही है। बाकी जितने सैटेलाइट्स हैं वो अपने प्लैनेट के चारों तरफ इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।